Hi everyone, good afternoon. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास 27 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास में मतलब पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 12 एंड 13 की बात करी थी, जो कि फंडामेंटल राइट से पहले पढ़ने जरूरी थे। अब आपको पता है ना कि आज की क्लास से लेकर जो आगे 5-6 क्लासेस चलने वाली है उसमें हम फंडामेंटल राइट्स की ही बात करेंगे, दैट आर गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इट्स पीपल। तो आपको पता है उसमें अलग अलग तरीके के फंडामेंटल राइट्स मेंशन करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज जो हम राइट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, सबसे पहले अब हम किससे शुरू कर रहे हैं? राइट टू इक्वालिटी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बीच में मेंशन्ड है? आर्टिकल 14 to 18। तो जो ये 5 आर्टिकल्स है 14, 15, 16, 17, 18, इन्हीं आर्टिकल्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14। तो जो हमारा आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। तो जो आपका आर्टिकल 14 है वो ये कहता है कि जो भी इंसान इंडियन टेरिटरी में रह रहा है उसको जो लॉ है वो इक्वली ट्रीट करेगा, ना आप मुझसे ऊपर हो ना मैं आपसे ऊपर हूँ। एंड हम सभी लॉ की नज़र में इक्वल है। हमें हमारे जो राइट्स है वो सभी के इक्वली प्रोटेक्ट करे जाएंगे। आपने पढ़ा होगा ना कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ। कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ एंड नो वन इज अबव द लॉ। कि सब लॉज के लिए लॉ की आंखों में सब एक समान है एंड कोई भी उससे ऊपर बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। जो भी लॉज हमारे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं हम सभी को वो करना पड़ेगा। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बाय लॉ का क्या मतलब होता है? कि वी ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली अंडर इक्वल एंड नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अगर कोई आपके स्पेशल सर्कमस्टांसेस है उसमें तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इक्वालिटी, बट अगर हाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ इक्वल सर्कमस्टांसेस है, तो वी विल बी ट्रीटेड एज इक्वल्स ओनली। एंड जो इक्वालिटी का ये लॉ है, जो ये आर्टिकल 14 है, ये कहता है कि जो इंडियन सिटीजन्स है एंड जो फॉरेनर्स है दे ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली एक्सेप्ट एनिमी फॉरेनर्स। जो एनिमी फॉरेनर्स है उनको ये राइट एंजॉय करने को नहीं मिलेगा इक्वालिटी ऑफ लॉ का। पर जो बाकी के जो सिटीजन्स है एंड फॉरेनर्स है they will enjoy this right that is provided under the article 14 of the Indian Constitution. Now we move on to article 15 of the Indian Constitution, which reads out like prohibition of discrimination on certain grounds। हम राइट टू इक्वालिटी की ही बात कर रहे हैं इतनी देर से, ठीक है। तो हमने बोला कि आर्टिकल 14 टू 18 में इसके अलग अलग प्रोविजंस है। आर्टिकल 14 में हमने देखा कि कानून के सामने हम सब इक्वल है। अब जो आर्टिकल 15 है उसमें हम ये देखते हैं
कि कुछ कुछ ऐसे क्राइटेरियाज है, ग्राउंड्स है जिनके बेसिस पर कोई भी इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा, किसी के बीच में भी भेदभाव नहीं करा जाएगा। तो ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया में रह रहा है, दैट पर्सन विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, सोशल स्टेटस और एटसेट्रा। ठीक है, ये तो आपके सारे बेसिस हो गए। एंड कुछ कुछ ऐसी चीजें भी मेंशन करी गई कि जिनको यूज करने से भी किसी को रोका नहीं जाएगा या कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा कि हाँ पर्सन ए कैन हैव एक्सेस टू देम बट पर्सन बी कैन नॉट। तो वो ऐसी जगह है जो कि बनी ही पब्लिक यूज के लिए है। लाइक पहले आपने देखा था ना कि कितनी छुआछूती, अनटचेबिलिटी थी। मतलब जो मंदिरों में जैसे जो छोटी जाति के लोग माने जाते थे उनको नहीं जाने दिया जाता था, या फिर जो पॉन्ड्स होते थे, वेल होते थे, मतलब जो कुएं होते थे वो भी उनके लिए अलग बनाए जाते थे, गांव से बाहर बनाए जाते थे कि तुम छोटी जाति के हो तो तुम हमारे कुएं में से पानी भी नहीं पी सकते हो। इतनी डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो कुछ कुछ ऐसी जगहों को भी मेंशन करा है जहां पर हर किसी का इक्वल एक्सेस है, जो कि पब्लिक यूज के लिए ही बने हैं, तो उन सबको हर कोई इक्वली यूज कर सकता है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि जैसे इन्होंने बोला डिस्क्रिमिनेशन की इन्होंने बात करी कि मतलब किसी को ना हमें नीचा दिखाना है, ना ही किसी को हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना। पर इसकी एक एक्सेप्शन क्या है, इसकी कुछ एक्सेप्शन है एंड वो किसके रूप में है, अफर्मेटिव एक्शन के रूप में है। जिसे आप रिजर्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। ये कहता है कि कुछ कुछ हमारी सोसाइटी में ऐसे ग्रुप्स है जो कि पहले से ही बहुत नीचे है, जो कि एक इक्वल लेवल पर कभी आ ही नहीं पाए। लाइक वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए, SC STs हो गए एंड कुछ और मार्जिनली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हो गए, जो कि कभी इक्वल लेवल पर आ ही नहीं पाए, नॉर्मल लेवल पर आ ही नहीं पाए। तो उन सब के लिए कुछ कुछ पॉलिसीज ऐसी फ्रेम करी जाती, कुछ कुछ एक्शंस ऐसे लिए जाते हैं जिससे उनका वेलफेयर हो एंड एफर्ट्स आर मेड कि हाँ ठीक है वो जिस लेवल पर अभी है वो एक इक्वल लेवल अटेन कर पाए सोसाइटी के बाकी सारे लोगों के साथ। तो इसी चीज को आप अफर्मेटिव एक्शन कह सकते हैं। एंड जैसे आप रिजर्वेशंस भी देखते हैं कि कुछ कुछ लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में करी जाती है, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन होती है। एंड जब आप कैंडिडेचर देते हैं इलेक्शंस के लिए तो उसमें भी आप देखते हैं कि रिजर्वेशंस होती है। तो यही सब चीजें इसलिए बनाई गई है जिससे जो मार्जिनली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है वो बाकी ग्रुप्स के साथ इक्वल हो पाए, एट पार आ सके। तो यही था आपका आर्टिकल 15। अब बारी आती है आर्टिकल 16 की। जो कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, लाइक नौकरी एंड ऑल में। तो इसमें जैसे हमने बोला ना पिछले उसमें कि किसी भी बेस मतलब कुछ कुछ हमने बेसिस पढ़े थे कि उन बेसिस पर आप किसी भी इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो वही बेसिस को हम फिर से लेंगे, लाइक कोई भी इंडिविजुअल अपनी रेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, जेंडर, इन सब बेसिस पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा कि वो कोई एक गवर्नमेंट जॉब लाइक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में पार्ट ले सके या नहीं। सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लाइक आपने देखा होगा ना गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने सारे एग्जाम होते हैं, SSC हो गया, स्टेट बोर्ड्स के हो गए, लाइक SSSB दिल्ली वालों के लिए, यूपी वालों के लिए अलग अलग होते हैं। तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, XYZ कोई भी कर सकता है। उसमें कोई भी ऐसे क्राइटेरिया नहीं होते ना कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, क्या जेंडर है आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब इक्वल है, जो भी यहाँ का सिटीजन है वो इक्वली उन सभी अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकता है। स्टिल जो हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा था वो हम आर्टिकल 16 में भी कहते हैं कि हाँ
कुछ कुछ अफर्मेटिव एक्शन ऐसे लिए जाते हैं, लाइक रिजर्वेशन के रूप में, जिनसे जो थोड़े से पहले से जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको इक्वली एट पार लेकर आया जाए। लाइक आप ये देखो कि हाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तो है जॉब के लिए अप्लाई करने की, सब वही पेपर देते हैं, पर आपने देखा होगा ना कि जैसे जनरल के लिए अलग कट ऑफ निकल रही है, EWS कोटा के लिए अलग निकल रही है, SC ST OBC के लिए अलग निकल रही है, तो उनके लिए कंपैरेटिवली कट ऑफ थोड़ी कम, मतलब मेरे को ऐसा लगता है इस बेसिस पर रखी जाती होगी, क्योंकि ये कंसिडरेशन दिमाग में रखी जाती होगी कि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जितना एक नॉर्मल इंसान या फिर जो पहले से थोड़ा एडवांटेज ग्रुप है या नॉर्मल ग्रुप है उनके पास है। तो वो अगर कम साधन होंगे तो उनकी तैयारी पर भी थोड़ा तो कुछ फर्क आएगा ही। तो इसलिए आप दोनों कैटेगरी को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। और कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ रिजर्वेशंस भी बनाई जाती है जिससे आप उन ग्रुप को थोड़ा एम्पावर कर सके। तो दिस वाज द आर्टिकल 16 दैट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब हम मूव ऑन करते हैं आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 talks about abolition of untouchability। अनटचेबिलिटी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक है। आपने मतलब बचपनों में कितने अपने बचपन में कितने गेम्स खेले होंगे ना, छुआछूत की बीमारी, जिसमें एक आउट करने का सिस्टम होता था कि अगर इसने हाथ में लगा दिया तो हम आउट हो जाएंगे। तो आप ये सोचो ये तो आपके लिए सिर्फ खेल है, पर जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी वो इस हिसाब से बनी हुई थी कि कुछ ग्रुप्स को सुपीरियर माना जाता था, कुछ को इन्फीरियर माना जाता था। लाइक जो इन्फीरियर ग्रुप्स थे जिनको कम समझा जाता था उनको अछूत का टाइटल दे दिया जाता था, अनटचेबल का टाइटल दे दिया जाता था कि ये कि लाइक हम तो सुपीरियर है, वी आर प्योर एंड दे आर इम्प्योर। ऐसा उनके साथ ट्रीटमेंट करा जाता था, इतने गलत तरीके से उनको ट्रीट करा जाता था कि अगर उन्होंने हमको हाथ भी लगा दिया ना तो हम गंदे हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। ऐसी कॉन्सेप्शंस थी हमारी सोसाइटी में। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में मतलब सारी चीजें घूम रही थी ना कि हमें एक आइडियल सोसाइटी क्रिएट करनी है जिसमें हम सबके बारे में सोचें एंड सबका वेलफेयर करें, तो जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। क्यों थी? अगर हम इस चीज को रीइंफोर्स नहीं करते, इन्फोर्स नहीं करते, तो हमारे इंडिया में और बंटवारे होते जाते, अलग अलग डिविजन्स बनती जाती, लोग एक दूसरे के लिए कभी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होल्ड करते। तो जो आर्टिकल 17 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि अनटचेबिलिटी इट इज एन ऑफेंस। ये एक तरीके का जुर्म है। अगर आप ये करते हैं पकड़े गए ना कि अगर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो या फिर किसी को अछूत बोल रहे हो, अनटचेबल बोल रहे हो, तो अगर वो इंसान ने आपको रिपोर्ट कर दिया तो उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, आप फंस जाओगे उसमें, और ये गलत भी है, किसी को नीचा दिखाना भी नहीं चाहिए। तो ये बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस। एंड अगर कोई इंसान इस बिहेवियर में इंडल्ज हो रहा है, दूसरे को अनटचेबल बोल रहा है, तो इतना सख्त कानून है कि वो कभी भी पार्लियामेंट या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में अपना कैंडिडेचर तो दे ही नहीं पाएगा। एंड मोर ओवर जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनको इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है कि क्या बात हुई थी, मतलब कि क्यों एक इंसान को ऐसे ट्रीट करा गया, बोला गया, उसके साथ क्या क्या इनजस्टिस हुई। तो ये है आपका आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 18 की। इसी के साथ साथ हमारा राइट टू इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 18 किस बारे में बात करता है?
abolition of titles. टाइटल से आप क्या मतलब समझते हो? मतलब किसी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई कि वो इंसान थोड़ा कुछ क्या पता स्पेशल होगा तभी उसे कोई ऐसा टाइटल मिल रहा होगा ना, तो यही समझ आता है टाइटल से। तो पर इंडिया में कोई भी सिटीजन या कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरीके का टाइटल होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इससे इक्वालिटी पर फर्क पड़ेगा। उससे क्या होगा, एक ही इंसान किसी दूसरे इंसान से थोड़ा ऊंचा बन जाएगा स्टेटस में, पर हम वो चीज नहीं करना चाहते हैं, तो हम किसी भी तरीके के टाइटल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की नीड क्यों फील हुई, क्योंकि जब फॉरेनर्स थे तो वो कैसे कैसे टाइटल देते थे कुछ कुछ इंडियन को, लाइक राय साहब, राय बहादुर, ऐसे ऐसे उनको उपाधियां मिली हुई थी। मतलब कुछ कुछ लोग होते थे ना जो उनके थोड़े सगे थे, उनके लिए अच्छे सर्विसेज उन्होंने रेंडर कर दी, तो उनको ही नाम, मतलब एक तरीके का उनको रिवॉर्ड दिया जाता था, उनको ऐसे टाइटल्स देकर कि हाँ ये कुछ स्पेशल पीपल है। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सब चीजों को मना कर दिया। किसी भी इंसान को किसी भी तरीके का कोई मिलिट्री टाइटल या एकेडमिक टाइटल नहीं मिलेगा। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया किसी फॉरेन कंट्री से किसी भी तरीके का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एंड जो भी इंसान कोई सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, कोई बाहर से ही आया हुआ है, एंड अगर वो यहाँ पर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में एम्प्लॉयड है या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के काम में एम्प्लॉयड है, एंड अगर उसको फॉरेन कंट्री कोई टाइटल देना चाहती है, तो उस इंसान को इंडियन प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। इंडियन प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं उस टाइटल को एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और तो और हम ये देखते हैं कि कुछ कुछ सिटीजन्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कुछ लाइक स्पेशल सर्विसेज नेशन के लिए रेंडर करी है, दिया है इस नेशन को, लाइक बहुत कुछ, तो दे डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड, एंड उनका मतलब हक बनता है उस रिकॉग्निशन का। तो उस केस में भी आपको कोई टाइटल नहीं दिया जाता, आपको अवार्ड दिया जाता है। जैसे वो होते हैं ना भारत रत्न, परमवीर चक्र, एटसेट्रा, मतलब इन्हीं सब चीजों के जो अवार्ड्स होते हैं ये उस इंसान को दिए जाते हैं ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि दैट पर्सन हैज रियली rendered some kind of exceptional service towards the country। तो ये सारे उसको अवार्ड्स दिए जाते हैं। उस केस में तो उसको कोई टाइटल नहीं दिया जाता जिससे किसी के भी इक्वालिटी को वायलेशन फील ना हो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 डिस्कस करे। एंड मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा है कि मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सब कुछ समझा पाऊँ। बाकी तो यू हैव स्टैंडर्ड बुक्स विद यू, आप उन सबसे पढ़कर अपने एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स बना सकते हैं। बट नोट्स बनाने से पहले ये ज़्यादा ज़रूरी होता है ना कि हमें सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस देखकर आप चीज़ों को एक आसान भाषा में समझ पाए। बाकी अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई सजेशन है, क्वेरी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड चैनल को सपोर्ट करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।